मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूं अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला देंगे। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री कबूल होएगा, जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूं अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। आप जब बुलाते हो लोगों को दिल्ली में और ये पूछना चाहते हो कि गवर्नमेंट कैसी चल रही है, एमएलएस को बुलाओ, एमपीज़ को बुलाओ, और चीफ मिनिस्टर कैसे चल रहा है, पहली बार, दूसरी बार फिर बुलाया दिल्ली में और यही बात थी। तीसरी बार इधर अब सीएलपी की लीडर आज सुबह मीटिंग किया कर दी कि बगैर मैं सीएलपी की लीडर हूँ, मुझे नहीं बताया उन्होंने, वो करके ऑब्वियसली इसकी इंडिकेशन थी कि कोई नया लीडर सीएलपी का चुनना चाहते हो। तो मैंने इस कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिंग किया 10:15 बजे के करीब और मैंने कहा आई सेंड यू माई रेजिग्नेशन, मैं रेजिग्नेशन आपको भेज रहा हूँ। तो आपने सोनिया गांधी से बात की? उनके सोनिया जी से बात की सुबह, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, उन्होंने कहा सॉरी अमरिंदर, बस ठीक है। और क्या क्या लगता है सर कि ये जो सिद्धू संभाल पाएंगे ऐसे, क्योंकि जिस तरह से सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है, और आई विल नॉट इन एनी वे। पाकिस्तान के रिजर्वेशन, इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग, ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो व्हेन यू नो द बिग ऑन टॉप एंड यू आर वी गॉट अ कॉमन बॉर्डर फ्रॉम पठानकोट टू फाजिलका, एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम। सीएलपी की मीटिंग हुई जो अभी कंक्लूड हुई है करीब, और 2 रेजोल्यूशन पास हुए, दोनों सर्वसम्मति से पास हुए। सीनियर लीडर्स की भी, मिनिस्टर्स की भी, सबकी इच्छा थी
कि हमारे ट्रेडिशंस रहे हैं, कांग्रेस की परंपराएं रही हैं कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से आग्रह करते हैं कि हमारी तरफ से आप सीएलपी के लीडर को चुन दें। तो यहाँ भी पंजाब कांग्रेस ने कहा कि हम अपने पुराने ट्रेडिशंस का अनुसरण करते हुए, उनको आदर योग्य अनुकरणीय मानते हुए हम वही रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। मुख्य कारण मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक फैसले के कारण आज उनको ये लाभ मिल रहा है, क्योंकि जैसा बताया गया कि 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट का कानून देश की संसद ने बना दिया था। 2008 में उसके ड्राफ्ट जो नियम कायदे कानून है वो बना दिए गए थे, लेकिन 8 से लेकर 19 तक वो कानून यहाँ लागू नहीं था। जब 2019 में प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया, देश की संसद ने फैसला किया, तो अक्टूबर महीने में फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हुआ और 1 दिसंबर 2020 को हम लोगों ने यहाँ के लिए कानून बनाया। हमें कोई घर नहीं था, हमें कोई ज़मीन नहीं थी, जब भी जो आता था वो खदेड़ देता था हमें जिस जगह बैठे हुए थे। लिहाजा आज फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, हमें ज़मीन का हकूक़ दिया गया, हमें स्कूल्स की फैसिलिटीज़ दी गई, आपको स्कूल दिया जाएगा। लिहाजा हम इस सेंट्रल गवर्नमेंट और जे.एंड.के गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। खुसूसन हम डीसी किश्तवाड़ का शुक्रिया अदा करता हूं मैं, जिन्होंने सपोर्ट की। रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, आरडीडी डिपार्टमेंट था, जिन्होंने मुझे आगाह किया और मैंने पंचायत लेवल पे काम किया। सर बहुत अच्छी शुरुआत हुई है सर, ये बहुत अच्छी जो हमारे गवर्नर साहब ने ट्राइबल, इससे लगता है कि एक डेवलपमेंट होगी ट्राइबल। हाँ, बहुत अच्छा होगा ट्रैवल में, मिल गया टूरिस्ट में भी। जैसे जिस जगह में कोई रहता ही नहीं था उधर जगह मिल गई, तो टूरिस्ट वगैरह भी उधर काफ़ी अच्छा मतलब चलेगी। दो दिन का सफ़र, 2 दिन का पहला जो हमारा दौरा था बहुत अच्छा हुआ है और हम लोग सबके साथ बैठक भी हुए हैं। प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में हम लोग सह प्रभारी है आरपी सिंह जी और मैं, और कोर कमेटी का बैठक हुआ है और जिला प्रेसिडेंट के साथ, जिला प्रभारी के साथ, विधानसभा प्रभारी के साथ, एमएलए के साथ, सब मोर्चा के साथ, सब पदाधिकारी के साथ बैठक हुआ है। और हम लोग ये जानते हैं, सब लोग उत्साहित भी बहुत है और उत्तराखंड चुनाव तो एकदम सामने ही है, तो हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे और हमारा टारगेट है इस बार 60 पास। लेकिन क्यों लगता है क्योंकि सरकार बनेगी, इतनी मतलब कॉन्फिडेंस जो है आपकी बातों से भी लग रहा है, पूरा विश्वास है एकदम, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारा इन दिनों में आप जानते हैं कि कोरोना के काल में भी उत्तराखंड ने बहुत अच्छा भी अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ काम किया था और उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार में बहुत सारा डेवलपमेंट भी हुए हैं और बहुत सारा लोग के जो महिला लोग हैं सबका भी इतना आशा भी बहुत उत्साहित है। और हम लोग जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के सब लोग फिर से चाहते हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आए।
जहाज जब डूबने वाला होता है तो हिचकोले खाने लगता है। पंजाब कांग्रेस उसी प्रकार से हिचकोले खा रही है और उनके आपस में टकराव हो रहे हैं। सब कल किसानों की और हाई लेवल कमेटी की बैठक है, क्या उम्मीद है रास्ते खुलेंगे? तो मुझे उम्मीद है कि किसान भी इसमें सकारात्मक रूप अपनाएंगे। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और लोगों को आने जाने में दिक्कत भी है। आप आंदोलन करिए, उससे मैं इतराज नहीं है, मेरा पहले दिन से स्टैंड है कि आप आंदोलन करिए, लेकिन उससे लोगों के जो आज़ादी का अधिकार है, जो लोगों के अन्य अधिकार हैं, उसका ऊपर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए आप करिए, मुझे उम्मीद है कि कल अच्छा नतीजा निकलेगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प किया कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और ऐसे गुमनाम शहीदों को फिर से उनकी स्मृति को, उनके बलिदान को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। कांग्रेस ने हमेशा जनजाति कल्याण की बात की, जनजाति के वोट लेने का प्रयास किया, मगर जनजाति कभी कल्याण कभी नहीं। अलग अलग दल खड़ा करती हैं, अलग अलग लोगों को आगे लाकर जनजाति के वोटों में बंटवारा हो, इस प्रकार की भावना करती। और एक और भारतीय जनता पार्टी है, जब जब भी जनादेश मिलता है जनजातियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हमेशा इसके लिए प्रयास है। The disruptions of the proceedings is a certain negation of the spirit of the intention behind the rules of the House and the code of conduct and the parliamentary etiquette and the scheme of parliamentary privileges, all aimed in enabling effective performance of individual members and the House collectively. Given the consequences, disruption of proceedings clearly amount to contempt of the House, by the logic of which disruptions cannot be claimed as a privilege by errant members. The other aspect of the theme of this lecture is if disruption is a facet of parliamentary democracy. The dictionary meaning of the word facet is one aspect of something many-sided. MPs may have the right to protest against the perceived omissions and commissions of the government of the day, but should be done in a civil manner. You speak, you protest, you oppose, you vote against. That's why I always say, often say, let the government propose, let the opposition oppose, let the House dispose. There is no other remedy. You don't have numbers, you don't have majority support, but you want to enforce your will. How is it possible? It's not acceptable in democracy. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.